हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है पिकार्ड्स मेथड। हमने जो है लास्ट टाइम पिकार्ड्स मेथड का एक क्वेश्चन देख लिया था। आज हम जो है एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि हम इस तरीके से हम जो है पिकार्ड मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू से हम कैसे उसका जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। और इसमें जो है हमको फाइंड करना है वैल्यू कब, जब जो है एक्स इक्वल्स टू 0.1 पर हो। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दे दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे कि हमें पता है बाई पिकार्ड मेथड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एन इज इक्वल्स टू होता है y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो है ये जो y ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है ना। तो यहाँ पे जो x है ये जो इनिशियल पे होता है, तो x0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 0। तब जो y0 की वैल्यू है, y फंक्शन की वैल्यू जो है कितनी है, 1 है। x की 0 वैल्यू पर y फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि x0 इज इक्वल्स टू 0 पे y0 इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे हमें जो है वैल्यू जो है 0.1 पे हमें जो है पिकार्ड मेथड के थ्रू से सॉल्व करना है। तो इसमें हम जो है हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकाल लिए y, इसके ये फॉर्मूले में हम n इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, n इज इक्वल्स टू पुट किया हमने 1। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू मिला y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टेंस टू x y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स डी एक्स। y1 is equals to y0 and value of y0 is 1. So 1 plus integration of x0 and value of x0 is 0. So 0 to x y minus x upon y plus x dx. यहाँ पे आप देखेंगे y1 इज इक्वल्स टू, चूँकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सॉरी यहाँ पे जो होता है फंक्शन ऑफ x y 0 हो जाएगा यहाँ पे n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ x y n-1 दैट मीन्स 0। तो यहाँ पे जो है y0 हो जाएंगे, जितने भी y है वहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x y0, और y0 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो इसको हम एक काम करते हैं, हर के परिमीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप जो है सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू एक्स। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 1 रख के देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब हम ध्यान देंगे, ये एक्स इसका लिमिट है, यहाँ पे हम ध्यान ये देंगे कि यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स है। यहाँ पे भी देखेंगे आपका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम कितना करना चाहिए, 1 प्लस एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ऊपर में हमें क्या लेकर के आना है, 1 माइनस एक्स लेकर के आने हैं। तो इसका मतलब ये किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम कर दिए हमने, क्या कर दिया, यहाँ पे ये माइनस में ले लिया है। तो ये हो गया -1 और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स यहाँ पे आ गया है। और एक्स्ट्रा में हमारे पास ये -1 पे है, लेकिन हमारे पास आना क्या चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो -1 को 1 बनाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 + 2 बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये जो है y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं -1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा -x, और यहाँ पे प्लस है तो +2, 1 बाई 1 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस एक्स, और ये लिमिट है 0 टू x। देन y1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस लिमिट पुट करते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जब हम जीरो रखते तो कितना आता है, तो जीरो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 0 प्लस 2 log 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 2 log 1 प्लस 0 यानी कि 1, और log 1 की वैल्यू हमको पता है वो होती है 0, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स माइनस 2 log 1, दैट मीन्स 0, और 0 इंटू 2 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये इसको हम नहीं लिखते हैं ना। तो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो हमारे पास मिल गई है। अब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू देखते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है y2 इज इक्वल्स टू y0 प्लस x0 टू x फंक्शन ऑफ x y0, y यहाँ पे जो 2 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y1 dx। y2 इज इक्वल्स टू y0, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 प्लस x0 की वैल्यू है 0, और यहाँ पे हो जाएगा टेंस टू x फंक्शन ऑफ x, y1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स dx। और हमारे हिसाब से हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स फंक्शन एक्स वाई क्या है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही क्वेश्चन ही है हमारा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है, यही जो है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वो है हमारा y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये y है, तो y यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा dx। देन y2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, यहाँ पे देखते हैं ये आ गया 1 माइनस 2x प्लस 2 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया, प्लस 2 log 1 प्लस एक्स dx। अब हमें इसको, जैसे हमने पहले जो है इसको क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था, सिंपल फॉर्म पे लाया था, वैसे इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे उसी पैटर्न पे ही करते हैं, 0 टू एक्स हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 2 log 1 प्लस एक्स dx, और यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 माइनस 2x प्लस 2 log, ये लेकर के आना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये 1 लेकर के आना है, प्लस 2 log 1 प्लस एक्स भी लाना है, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। क्या एक्स्ट्रा में लेकर के आना है माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2x। तो इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया है फंक्शन। देन y2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे अब हम इंटीग्रेट कराएंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे वाले को जो हम t मानते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट, जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको हमने जो है t ले लिया, तो यहाँ पे जो है 1 प्लस 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने t ले लिया। जब इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कराया तो ये 0 हो गया, 2 इंटू log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, और x का हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 2x में के फॉर्मूले में मिलना चाहिए था, लेकिन ये इसी फॉर्मूले में मिल रहा है।
तो ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उसका हमें जो है डिफ़िकल्टी मिलती है यहाँ पे। तो हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उस पर x की वैल्यू जो है 0.1 हो तब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से y मिल चुका है। अब हम यहाँ पे x की जगह में अगर 0.1 रखते हैं तो y की वैल्यू जो है उस x की 0.1 वैल्यू पर वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ये जो है सो डिफ़िकल्ट, सो इग्नोरेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 0.1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड इज y1 इज इक्वल्स टू है 1 माइनस एक्स प्लस 2 log 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 0.1 प्लस 2 log 1 प्लस 0.1। so y1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 माइनस 2 log, ये हो जाएगा 1.1। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो आएगी 0.9828। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि कैसे हम जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पिकार्ड्स मेथड। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया है जिसमें हम जो है एक एक्स की वैल्यू पर हम जो है वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पिकार्ड्स मेथड। आपको जो मेन फॉर्मूला है वो याद रखना है, वाई एन इज इक्वल्स टू होता है y0 प्लस वाई इंटीग्रेशन x0 टू x फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे जो वाई एन माइनस 1 होता है वो आपको याद रखना है। इसी के थ्रू से आप जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करें। पिकार्ड्स मेथड का हम ये भी 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप आगे जो है प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चंस का जो अलग अलग टाइप के हो वो आप सॉल्व करते रहिए। इसमें जो है मैं असाइनमेंट देती हूँ, इसमें जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जो है असाइनमेंट है आपका। तो यहाँ पे लिख लेते हैं असाइनमेंट ऑफ पिकार्ड मेथड। तो इसको आप जो है क्वेश्चन को आप बना के देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स का जो प्रोसेस होता है वो डूइंग लर्निंग होता है, वर्क डूइंग होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉय पिकार्ड मेथड टू obtain correct four place of decimal solution for the differential equation, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर x इज इक्वल्स टू 0.4 and given that y is equals to 0 when x is equals to 0। तो यहाँ पे जो है ये एम्प्लॉय नहीं है, ये जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, पिकार्ड्स मेथड के थ्रू से हमें जो है करेक्ट जो वैल्यू है 4 प्लेसेस तक है ना, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक के सॉल्यूशन में हमको फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर x इक्वल्स टू 0.4 पे इसका हमें जो है सॉल्यूशन निकालना है।
और यहाँ पे कंडीशन भी साथ ही साथ दे दी गई है, वो है y इज इक्वस टू 0 व्हेन x इक्वस टू 0। तो यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से भी दे सकता है, y ऑफ 0 इज इक्वस टू 0। इसका मतलब जो है ये x 0 है और ये क्या है, हमारा जो वैल्यू निकली है वो है हमारा y 0। तो x 0 की वैल्यू जब 0 होने पर जो फंक्शन है y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, y 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है ना, वो क्वेश्चन में ये क्या रहेगा हमारा, जैसे कि इसका ये फंक्शन रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यही होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और वो दिया है हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं, ये हमें जो है पिकार्ड्स मेथड पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से क्या क्या दिया गया है, एक्स 0 हमारे पास दिया है 0 और वाई 0 वो भी है हमारे पास 0। तो बाय पिकार्ड्स मेथड हमको पता है फॉर्मूला, क्या पता है कि यहाँ पे होता है वाई एन इज इक्वस टू होता है वाई 0 प्लस एक्स 0 टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, और वाई यहाँ पे एन निकाल रहे हैं तो एक कम करके एन माइनस 1 डी एक्स। तो ये जो है इसी तरीके से आपको जो है फर्स्ट और सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते जाना है। जब और यहाँ पे कितने, जब तक यहाँ पे क्या कब तक बोला गया है, डेसिमल के 4 प्लेसेस पे, है ना भाई, उसकी करेक्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, और ये प्रोसीजर जो है तब तक करना है जब तक कि आपका डेसिमल के 4 प्लेसेस तक करेक्ट वैल्यू ना मिल जाए। और जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी दिखेगी वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में और भी है, क्या पूछा गया है कि हमें जो है x इक्वल्स टू 0.4 पे, है ना, ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.4 आपको कहाँ पे रखना है, जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आपने फाइंड आउट किया होगा वहाँ पे आप अगर जो है इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 0.4 को पुट करते हैं, तो जैसे कि मैंने y1 निकाला फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से y1 निकाला, तो y1 की जो वैल्यू आएगी वो x के फॉर्मेट में रहेगी। तो जो x के फॉर्मेट में जो वैल्यू होगी उसमें x की जगह में हम 0.4 पुट करेंगे, तो y1 की जो है 0.4 x की वैल्यू पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे। आप चाहे तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन भी में भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि डेसिमल के 4 प्लेसेस पर उसकी जो है करेक्ट वैल्यू यहाँ पे 0.4 पे आनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है, तो आप जो है मेहनत करते जाइए। अच्छा, एक चीज़ और बताना था आपको, यहाँ पे जो है ये x जो है इस x से ही रखना है लिमिट में, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास दी रहेगी, है ना, कंडीशन के हिसाब से। तो वो कंडीशंस तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, y0 भी मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग से, है ना, क्योंकि ये कंडीशन जब तक नहीं दिया रहेगा आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन जो है क्वेश्चन में ही दिया रहता है, x0 और y0, बस आपको समझना है। कई बार वो जो है क्लियरली ले लेता है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये चीज़ तो हमें मिल गया, ये y0 है, ये x0 है ना भाई। जब x0 इतना हो तब फंक्शन y0 हमें मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में जो है इस तरीके का कंडीशन देता है जिसमें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू दिया है 0, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हमारा x0 है, और ये हमारा जो वैल्यू है ना, x0 पर जो फंक्शन y की वैल्यू है वो कितनी है, y0 है। इसका मतलब ये y0 की वैल्यू होगी, और ये जो है जो इस वेरिएबल पे हमने रखा है, जिस वेरिएबल पे 0 रखा है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा x0 होगा। तो यहाँ पे x0 और y0 कंडीशन पता हो जाने पर यहाँ पे जो है लिमिट रखेंगे, और ये भी इसकी वैल्यूज रखते जाएंगे। n इज इक्वल्स टू 1 2 आप एक्सेट्रा जो है पुट करते जाएंगे। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन एक्सेट्रा आपको जो है मिलते जाएगा। और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन ईजी होता है। और इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपके क्वेश्चन पे दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना है। सिंप्लीफाई करना मेन होता है, क्योंकि सिंप्लीफाई कभी कभी जो है यहाँ पे डिफ़िकल्टी रहती है फंक्शन ऑफ एक्स वाई में, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जो है यहाँ पे उसमें जो है डिफ़िकल्ट था उसको इंटीग्रेट करना। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में जो वाई की वैल्यू आई है उसमें हम एक्स की जो वैल्यू है, जैसे कि इसमें 0.1 था, यहाँ पे 0.4 है, वो वैल्यू पुट करके हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी।
वैसे ही आपको इसको जो है सॉल्व करते चलना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ये आपका असाइनमेंट वर्क है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।